हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आइडियल जीके पे। आज के इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिकी को देखने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फिजिक्स। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं फिजिक्स। तो पहले इस फिजिक्स का परिचय देखते हैं। भौतिकी जो है प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। याद रखिए, फिजिक्स क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें प्राकृतिक जगत और आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक जगत और आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पदार्थ, ऊर्जा और इसके बीच इस संबंध का जो है अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त इसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थ का, ऊर्जा का और उसके बीच संबंधित क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। आगे, भौतिकी का वर्तमान विस्तार रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन तकनीक तक हो गया है। याद रखिए, भौतिकी का विकास वर्तमान में कहाँ तक हो गया है विस्तार? तो रोबोटिक और ब्लॉकचेन तकनीक तक हो गया है। आगे, भारतीय संदर्भ में भौतिकी के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संदर्भ में फिजिक्स के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा है। जबकि वैश्विक संदर्भ में न्यूटन और गैलीलियो को कहा जाता है। याद रखिए, वैश्विक संदर्भ में फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन और गैलीलियो। आगे, नोट, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा के जनक कहा जाता है। आगे, भौतिकी को निम्नलिखित भाग में बांटकर देखने का प्रयास करेंगे। यानी फिजिक्स को जो है निम्नलिखित अध्याय में बांटकर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हीट को देखेंगे। हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल फिजिक्स, मैग्नेट, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो है हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो टीवी, कंप्यूटर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेसन, हीट यानी ऊष्मा यानी टेम्परेचर। तो ये होता क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। ऊष्मा का उत्पन्न कैसे होता है? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा का उत्पन्न होता है। और ऊष्मा का प्रकार ताप के अंतर पर होता है। याद रखिए, ऊष्मा का प्रकार किस पे होता है? ताप के अंतर पे होता है। आगे, ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा, ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। याद रखिएगा, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। और ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल। आगे, ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। याद रखिएगा, ऊष्मा अगर बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। आगे, ताप का मापन तापमापी से करते हैं। ताप का मापन किससे करते हैं? तापमापी से करते हैं, जिसका निर्माण गैलीलियो ने किया था। याद रखिएगा, तापमापी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आगे, विभिन्न तापमापी में सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, क्लिनिक थर्मामीटर है। विभिन्न तापमापी में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? क्लिनिक थर्मामीटर है, जिसका निर्माण जो है फ़ारेनहाइट ने किया था। याद रखिएगा, क्लिनिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था, जिसमें जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पारा रहता है। याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट क्लिनिक थर्मामीटर में कितने डिग्री तक पारा रहता है? तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पारा रहता है। नोट, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रहता है। याद रखिएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान कितना रहता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे, इसमें जो है पारा भरा होता है, जो एकमात्र जो है लिक्विड धातु है। याद रखिएगा, एकमात्र लिक्विड धातु कौन सा है? पारा है। और एक अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। याद रखिएगा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन और धातु कहेगा तो पारा। आगे, थर्मोकपल थर्मोमीटर में सीवेक प्रभाव देखा जाता है। याद रखिएगा, थर्मोकपल थर्मामीटर में क्या देखा जाता है? सीवेक प्रभाव देखा जाता है, जो धातुओं के
परिपथ में, याद रखिएगा, जो धातुओं के परिपथ में अलग अलग ताप रखने पर परिपथ में एक विद्युत धारा बहती है। याद रखिएगा, अलग अलग तापमान रखने पे जो है परिपथ में एक विद्युत धारा बहती है, जिसे हम सीवेक प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, थर्मोकपल थर्मामीटर में जो है सीवेक प्रभाव देखा जाता है। सीवेक प्रभाव क्या है? तो जो धातुओं परिपथ में, याद रखिएगा, जो धातुओं के परिपथ में अलग अलग तापमान रखने पर परिपथ में एक विद्युत धारा बहती है, उसे क्या कहते हैं? सीवेक प्रभाव कहते हैं। आगे अगला है पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी क्या है? तो यह थर्मामीटर स्टीफन के नियम पर आधारित है। पूर्ण विकिरण तापमापी जो किस पे आधारित है? स्टीफन के नियम पे आधारित है। इसे जो है पायरोमीटर भी कहते हैं। याद रखिए, पायरोमीटर किसको कहते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी को जो पायरोमीटर भी कहते हैं। आगे नोट, यह मीटर उच्च तापमान को मापता है। याद रखिएगा, पायरोमीटर जो है किसको मापता है? उच्च तापमान को मापता है। जैसे सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, सूर्य का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब भाई अन्य बातें, -273 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। याद रखिए, परम शून्य ताप किसको कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इस पर जो है गैस का आयतन शून्य हो जाता है। यानी परम शून्य ताप पे क्या होता है? गैस का आयतन शून्य हो जाता है और गैस जो है ठोस का रूप ले लेता है। याद रखिएगा, परम शून्य ताप पे जो गैस जो है किसका रूप लेता है? ठोस का रूप ले लेता है। आगे अब ये त्रिपुल पॉइंट या त्रिक बिंदु क्या है? तो 273.16 केल्विन। याद रखिएगा, 273.16 डिग्री केल्विन को त्रिपुल पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, 273.16 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? त्रिपुल पॉइंट कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा बिंदु जिस पर जल की तीनों अवस्था पाया जाता है। याद रखिएगा, -273.16 केल्विन पे कितना जल का जो है तीनों अवस्था प्राप्त होता है। आगे ट्रिपल पॉइंट में जो है उसमें जल का जो तीनों अवस्था परिवर्तित नहीं होता है। याद रखिएगा, ट्रिपल पॉइंट यानी 273.16 केल्विन में जो है जल का तीनों अवस्था में परिवर्तन नहीं होना, उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। यानी 273.16 केल्विन पे जो है जल का जो है कोई भी रूप नहीं बदलता है, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में से किसी रूप में यह परिवर्तित नहीं होता है। याद रखिएगा। इस तरह हीट को देख लिए हैं। अब हीट से आगे बढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी में, आधुनिक फिजिक्स में आते हैं। तो आधुनिक फिजिक्स को देखने का प्रयास करते हैं। तो 1980 के बाद आधुनिक भौतिकी में सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रायोड, फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन, लेज़र, वेजर, रेडार, सोनार, एक्सरे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, आधुनिक भौतिकी में जो है इस सभी को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त 20वीं सदी के अंतिम दशक में ICT, TV के विभिन्न रूप एवं कृत्रिम बुद्धि और आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि महत्वपूर्ण है 20वीं सदी के अंत के बाद। आगे अब ये तो पहला क्या था? सेमीकंडक्टर, यानी आधुनिक भौतिक में जो 1980 के दशक के बाद जो है सेमीकंडक्टर को देखने का प्रयास, यानी पहला भाग था सेमीकंडक्टर, उसके बाद डायोड, ट्रायोड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेजर, वेजर, रेडार, सोनार, एक्सरे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, इस सभी को देखना है। तो पहला लेसन है सेमीकंडक्टर को देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो न तो पूरी तरह चालक हो और न के बराबर चालकता के गुण होता हो, उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। याद रखिए, जो है न के ही बराबर जो है चालकता होता है उसमें, सेमीकंडक्टर में। आगे सिलिकॉन और जर्मेनियम दो जो है महत्वपूर्ण अर्धचालक है। याद रखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक हैं, जिनकी जो है बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे सिलिकॉन का उपयोग, याद रखिएगा, सिलिकॉन का उपयोग मेमोरी चिप बनाने में, IC यानी
इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में, सोलर प्लेट बनाने में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे, जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, याद रखिएगा। जर्मेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? ट्रांजिस्टर में किया जाता है। आगे, नोट, अर्धचालक पदार्थ में ताप बढ़ाने से, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा लाइन है। अर्धचालक पदार्थ में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है, याद रखिएगा। अर्धचालक में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम जाएगा, परंतु चालकता उसका बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अर्धचालक में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो है प्रतिरोध घट जाएगा और उसका चालकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे, अब एक शब्द आता है डोपिंग। क्या है डोपिंग? क्या है? तो डोपिंग है शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, याद रखिए। डोपिंग किसको कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और एक और डोपिंग होता है डोपिंग टेस्ट। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? डोपिंग टेस्ट का संबंध जो है खेल में शक्तिवर्धक दवा की टेस्ट है, याद रखिएगा। अगर डोपिंग यहाँ पूछा जाएगा तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग टेस्ट किसको कहते हैं? तो डोपिंग टेस्ट जो है खिलाड़ियों में जो है शक्तिवर्धन दवा टेस्ट के लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है। आगे, अब ये ग्रीन इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है, याद रखिए। ग्रीन इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। आगे, अगला टॉपिक है डायोड और ट्रायोड। तो पहले डायोड को देखने का प्रयास करते हैं। डायोड एक ऐसा यंत्र है जो अर्धचालक से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। डायोड किस चीज़ से बनता है? अर्धचालक से मिलकर बनता है, जिसकी खोज जो है फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा। डायोड की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। आगे, एलईडी के उपयोग में जो किया जाता है, डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? एलईडी के उपयोग में किया जाता है, याद रखिएगा। आगे, इसका मुख्य उपयोग जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? डायोड का उपयोग किया जाएगा। आगे, नोट, एसी की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, याद रखिएगा। अल्टरनेट करंट की जो है आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और ट्रांसफार्मर के साथ उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एसी करंट को किसके साथ उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर के साथ उपयोग किया जाता है। आगे, नोट, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? रेक्टिफायर का उपयोग किया जाएगा, याद रखिए। रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एसी करंट को जो है डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। आगे, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। डीसी को जो है एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। आगे, डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं, याद रखिए। डायरेक्ट करंट को जो है दूर तक भेजना संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास होता है, याद रखिए। डीसी करंट को जो है दूर तक भेजना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका आवृत्ति जो है 0 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। डीसी करंट का आवृत्ति कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है। आगे, डीसी को बैटरी में संचित किया जाता है। डीसी को कहाँ संचित किया जाता है? बैटरी में संचित किया जाता है। आगे, डीसी को एसी में जो है इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। डीसी से एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। आगे ऊपर में ही पढ़े हैं। आगे, एसी का उपयोग जो है घरेलू उपकरण में किया जाता है, याद रखिएगा। एसी जितना भी घरेलू उपकरण है सब किस पे चलता है? एसी करंट पे ही चलता है। ट्रांसफार्मर में आदि क्षेत्र में होता है, याद रखिए। एसी करंट कहाँ होते हैं? ट्रांसफार्मर में या घरेलू क्षेत्र में किसका उपयोग होता है? एसी करंट का ही। आगे, डीसी का उपयोग आर्ट वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में और जनरेटर में जो है डीसी करंट होता है, याद रखिएगा। डीसी करंट कहाँ कहाँ होता है? तो आर्ट वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, जनरेटर में जो है डीसी करंट होता है, याद रखिएगा। आगे, और डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पढ़ ही लिए हैं। डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? एलईडी के रूप में एलईडी में किया जाता है। डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? एलईडी में प्रयोग किया जाता है। अब ये अगला है टॉपिक ट्रायोड। ट्रायोड को समझते हैं। इसकी खोज जो है फॉरेस्टर ने किया था। ट्रायोड की खोज किसने किया था? फॉरेस्टर ने,
जबकि डायोड का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। डायोड का खोज फ्लेमिंग ने, ट्रायोड का खोज फॉरेस्टर ने। याद रखिए, ट्रायोड का खोज किसने किया था? फॉरेस्टर ने। इसमें 3 टर्मिनल होता है। याद रखिएगा, ट्रायोड में कितने टर्मिनल होता है? 3 टर्मिनल होता है। पहला कैथोड, एनोड और ग्रिड। याद रखिएगा, कैथोड, एनोड और ग्रिड किस में पाया जाता है? तो ट्रायोड में पाया जाता है। नोट, ग्रिड का मूल काम जो है धारा को नियंत्रित करना। याद रखिएगा, ग्रिड का काम क्या है? धारा को नियंत्रित करना। ग्रिड का काम क्या है? धारा को नियंत्रित करना। आगे, ट्रायोड का उपयोग एम्पलीफायर में होता है। याद रखिएगा, ट्रायोड का उपयोग किस में होता है? एम्पलीफायर में किया जाता है। एम्पलीफायर में किसका उपयोग किया जाएगा? ट्रायोड का उपयोग किया जाएगा। नोट, यह अर्धचालक का नहीं बना होता है। याद रखिएगा, ट्रायोड जो है अर्धचालक का नहीं बना होता है। आगे अगला टॉपिक है लेजर और मेजर। याद रखिए, लेजर और मेजर। लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एटूमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडियंस। याद रखिएगा, लेजर का पूरा नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एटूमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडियंस। याद रखिएगा, ये लेजर का पूरा नाम है। लेजर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। याद रखिए, लेजर क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। याद रखिएगा, लेजर क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। इसकी खोज जो है ट्रीमेनन ने किया था। याद रखिए, लेजर का खोज किसने किया था? ट्रीमेनन ने किया था। लेजर का खोज किसने किया था? ट्रीमेनन ने किया था। आगे, इसका उपयोग जो है सीडी में, लेजर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सीडी में, पथरी के इलाज में, वेल्डिंग में जो है लेजर का उपयोग किया जाता है। आगे अब ये मेजर का पूरा नाम क्या है? माइक्रोवेव स्टिमुलेशन एमिशन। याद रखिएगा, माइक्रोवेव स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडियंस। याद रखिएगा, ये मेजर का पूरा नाम है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से फोटोन के रूप में होता है। याद रखिएगा, इसका उपयोग कहाँ होता है? फोटोन के रूप में किया जाता है। आगे दूसरा उपयोग है ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग किया जाता है। मेजर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इस तरह आज के इस वीडियो में फिजिक्स को यहीं समाप्त करते हैं। आज फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स को समझने का प्रयास किए हैं और फिजिक्स के पहले चैप्टर हीट को और सेमीकंडक्टर और डायोड, ट्रायोड और लेज़र और मेजर को देखने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।